हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डॉक्टर नीरज गोयल, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। आई एम ए स्पेशलिस्ट इनटू एब्डोमिनल कैंसर सर्जरीज, मतलब पेट के कैंसर्स के ऑपरेशन करता हूँ। तो मैं आज आपके सामने आया हूँ आपसे बात करने के लिए गॉल ब्लैडर के कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, जो हमारे लिवर के नीचे पेट के दाहिने भाग पर होती है, उसका कैंसर। ये जो पित्त की थैली का कैंसर है, एक बड़ा अग्रेसिव, जल्दी फैलने वाला कैंसर है। और इसके अंदर जो हमारे लिए सबसे परेशान करने वाली बात है, अग्रेसिव है और कभी कभी ये उस स्टेज में पाया जाता है जब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इसको समझूं कि पित्त की थैली का कैंसर होता क्या है, हुआ कैसे, लक्षण क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या करूँगा, ट्रीटमेंट क्या करूँगा। तो मैं इसको शुरू से शुरू करूँगा। पित्त की थैली का जो फंक्शन होता है वो होता है आपकी फ़ैट की डाइजेशन के लिए। जैसे ही आप फैट लेते हैं, मतलब वसा लेते हैं, तो वो पित्त की थैली कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें से पित्त निकालती है और आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो पित्त की थैली हमारे लिए एसेंशियल है, मतलब बट इट इज़ नॉट लाइक कि में हट जाती है तो हमें कोई दिक्कत होती है। पित्त की थैली के जो कैंसर के होने के कारण हैं, उसमें मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास कोई ऐसा क्लियर कट कारण हमारे पास नहीं है। इतना ज़रूर है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। सेकेंड चीज़, पित्त की थैली की पथरी। पित्त की थैली की पथरी अगर हम स्टेटिस्टिकली मतलब देखते हैं, तो अगर मेरी पित्त की थैली में एक पथरी है जिसका साइज़ 2.5 या 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और वो बहुत बड़े समय से है, तो मेरे लिए एक पित्त की थैली का रिस्क, कैंसर का रिस्क फैक्टर बन गया। कहने का मतलब सिंगल पथरी 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े समय तक मेरे पित्त की थैली के अंदर है, तो वो पित्त की थैली के कैंसर का कारण बन सकती है। दूसरी चीज़ होती है कुछ प्रकार की समस्याएं, जैसे इसमें सबसे पहली आ जाती है कि पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर। पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर एक प्रकार की बीमारी होती है गॉल ब्लैडर की, जिसमें गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर आपके कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है। इसमें लगभग 25% लोगों में कैंसर पाया जाता है। तीसरी जो चीज़ होती है, कुछ ऐसी बीमारियां या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस, जिसके अंदर आपके पित्त के रास्ते में कुछ इन्फ्लेमेशन होकर आपके गॉल ब्लैडर का कैंसर बन जाता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वंशानुगत, मतलब हेरिडिटरी, कि आपको फैमिली में पित्त की थैली का कैंसर था तो आपके भी पित्त की थैली के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। पर ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें कारण नहीं पता चलता है। इम्पॉर्टेंटली ये देखा गया कि 100 अगर पित्त की थैली के कैंसर के मरीज़ हैं तो उसमें 97% लोगों में अक्सर पित्त की पथरी पाई जाती है। तो मेरे लिए पित्त की पथरी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो जाता है कैंसर के लिए। तो अब इसके लक्षण क्या हैं? तो जो पित्त की थैली के कैंसर के लक्षण होते हैं वो बिल्कुल आपकी पित्त की थैली की पथरी की तरह ही होते हैं। आपको अपने पेट के दाहिने भाग में दर्द हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, आपको पैंक्रेटाइटिस हो सकता है क्योंकि पथरी सड़क के नीचे चली जाती है, या आपको कभी कभी पेट में पानी आ सकता है। पेट के अंदर पानी आना बढ़ी हुई बीमारी का संकेत देता है। इम्पॉर्टेंट जो सबसे लक्षण है वो है दर्द। अगर मेरे को यहाँ पर दर्द हो रहा है जो नहीं ठीक हो रहा है, तो मेरे को अपने लिए जांचें करानी है। तो ये जांचें क्या हैं? तो सबसे पहली जो जांच है वो मेरे लिए आ जाती है अल्ट्रासाउंड। बड़ी सरल जांच है, आपके घर के पास अवेलेबल है। मेरे को दाहिने भाग में, ऊपरी तरफ पेट के दाहिने भाग में दर्द हो रहा है, मेरे को तुरंत एक अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता है। ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरे को पित्त की थैली के अंदर पथरी पाई जाएगी, कोई ट्यूमर नहीं पाया जाएगा। पित्त की थैली के अंदर पथरी है तो मेरे को उसका ऑपरेशन करा लेना है, मैं इन चीज़ों से बच जाता हूँ। पर कभी कभी अल्ट्रासाउंड में हमें गांठ दिख जाती है। अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली के अंदर गांठ दिखना मतलब आपको कैंसर है। तो उसके बाद हमने जो जांच करनी है वो जांच आती है मेरे लिए ट्रिपल फेस सीटी स्कैन। एक खास प्रकार का सीटी स्कैन होता है जिसमें आप गॉल ब्लैडर और लिवर को देखते हैं, मतलब जिगर को देखते हैं, और साथ ही साथ आसपास की जो गांठें होती हैं उसको आप असेस करते हैं। कभी कभी हम इसको पेट स्कैन के साथ जोड़ के भी कर लेते हैं, तो उसको पेट स्कैन विद ट्रिपल फेस सीटी स्कैन बोला जाता है। अगर आपको पीलिया है तो हमारे को MRCP या MRI की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन इन्वेस्टिगेशंस के साथ जब हमारे को पता चल जाता है कि आपके पित्त की थैली में गांठ है, तो हमें ऑपरेशन या ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि हम जैसे मानते हैं कि भाई मेरे को उसमें सुई डाल के जांच करने की आवश्यकता है, पित्त की थैली के कैंसर के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर
मेरी बीमारी ऑपरेशन के लायक है तो हम उसकी कोई भी जांच नहीं लेते हैं और मरीज़ को सीधा ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। किंतु अगर मेरे मरीज़ को जॉन्डिस है या मेरी बीमारी बढ़ी हुई है तो मेरे को कुछ और ट्रीटमेंट पहले देनी होती है, तो मेरे को उसमें एक पतली सुई डाल के उसको प्रूव करना होता है। मेजरली हमारे को बायोप्सी या FNAC की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा ऑपरेशन के लिए जाते हैं जो कि इसका प्रमुख इलाज है।